हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मुश्किल वक्त भी आना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि कौन आपके साथ है, कौन साथ नहीं है। मुश्किल वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको बहुत कुछ मुश्किल वक्त में पता चलता है। अब जैसे कि मुझे पता चला कि मेरे बहुत से जानने वाले मानते हैं कि मैंने एनडीटीवी छोड़कर गलत किया है। जहां आखिरी ग्राउंड रिपोर्ट करके गया था, वहीं से फिर से शुरू कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। मेरे बहुत से चाहने वाले, मेरे प्रशंसक मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर मैं कहां चला गया हूं, मेरा कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि आपके सवाल का देरी से जवाब दे रहा हूं, लेकिन सच ये है कि आपके सवाल का मेरे पास कोई सीधा जवाब नहीं था। दोस्तों, आपको याद होगा क्योंकि मैंने कुछ इशारे भी किए थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय ही मैं लोअर बैक यानी पीठ के निचले हिस्से में असहनीय दर्द से पीड़ित हो गया था। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी यानी ऑपरेशन करवाना होगा। हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे पूरी तरह से बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया था। अब सोचकर देखिए, दिल्ली मेरी कर्म भूमि और यहाँ चल रहे हैं विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में मैं घर पर कैसे बैठ जाता। तो असहनीय और भयंकर दर्द के बावजूद भी मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा और इस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग की कि एनडीटीवी के समय भी मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव इस तरह से इतने ज़्यादा कवर नहीं किए थे जितने पीठ दर्द के दौरान किए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारी दिल्ली नाप डाली। नरेला, नजफगढ़, बिजवासन, उत्तम नगर, ओखला, मुस्तफाबाद, नई दिल्ली, जंगपुरा, कालकाजी, ग्रेटर कैलाश, लिस्ट बहुत लंबी है। दोस्तों, इस दौरान मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले जब मुझे देखते थे कि मैं कैसे चल रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ, तो बहुत हैरान होते थे, तरस खाते थे, क्योंकि ना तो मैं ठीक से चल पा रहा था, ना ठीक से बैठ पा रहा था, ना ही ठीक से खड़ा हो पा रहा था। लिहाजा जैसे ही दिल्ली चुनाव संपन्न हुए, मैं इलाज के लिए चला गया। लेकिन जो मैंने इस दर्द के दौरान महसूस किया वो ये है कि ये दर्द इतना ख़तरनाक है, इतना असहनीय है कि भगवान मेरे दुश्मन को भी ऐसा दर्द ना दे। इस दर्द ने सच में मुझे रुला दिया। या तो मैं तब रोया था जब मेरे पिता इस दुनिया से गए थे, या अब इस दर्द ने रुलाया। हालांकि ठीक मैं पूरी तरह से अभी भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन पहले से दर्द कुछ कम है। बीमार रहने के दौरान और उससे पहले भी मुझे लगातार आपका फीडबैक मिल रहा था कि मैं अपने नाम से चैनल शुरू करूँ ताकि मुझे जानने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे प्रशंसक मुझ तक आसानी से पहुंच सकें। इसलिए दोस्तों, इस नए चैनल के साथ मैदान में उतर रहा हूं, शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दोस्तों, अब मैं अकेला हूं, लेकिन आपका साथ है, आपकी भागीदारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस अकेले शरद के साथ पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको मुझ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मुश्किल वक्त भी आना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि कौन आपके साथ है, कौन साथ नहीं है। मुश्किल वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको बहुत कुछ मुश्किल वक्त में पता चलता है। अब जैसे कि मुझे पता चला कि मेरे बहुत से जानने वाले मानते हैं कि मैंने एनडीटीवी छोड़कर गलत किया है। कारण ये कि वो ये मानते हैं कि जिस जगह मैं था, जो मेरा कद था, जो मेरा पद था, उसे हासिल करना, वहाँ पहुँचना आज भी बहुत से लोगों के लिए, बहुत से पत्रकारों के लिए एक सपने जैसा है। बाकी सब छोड़िए, आजकल नौकरी ही कहाँ मिल रही है और मैं हूँ कि सब छोड़ के चल दिया। लेकिन दोस्तों, बात मेरी अकेले की नहीं है, बात देश की है, समाज की है। आज जो न्यूज़ चैनलों की हालत है उसमें आम जनता की बात तो होती ही नहीं है। इसलिए न्यूज़ चैनल के दायरे से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था ताकि आम जनता के मुद्दे, उनके सवाल उठाए जा सकें, सरकार से सवाल पूछे जा सकें, पत्रकार होने का धर्म निभाया जा सके और जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसका कर्ज चुकाया जा सके। तो दोस्तों, शरद शर्मा ऑन ग्राउंड को खूब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि शरद शर्मा लौट आया है, कहीं गया नहीं था, बस तैयारी कर रहा था। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि आपको झुकना नहीं है। तो भगवान का आशीर्वाद रहा, आपका साथ रहा, तो शरद शर्मा, आपका शरद शर्मा ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना थकेगा, ना टूटेगा।
जय हिंद।